हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। राधे राधे सभी को। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम आ चुके हैं पार्क में। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है पार्क से, क्योंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा है और बच्चे घर में बोर हो जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में हम लोग पार्क में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारी चप्पलों को घर तो नहीं आना है। नहीं नहीं बच गई। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फूल हैं, क्योंकि कान्हा जी की मैं पूजा करके आती हूँ और फिर यहाँ से फूल तोड़ के ले जाती हूँ कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। और पार्क में हम तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रहते हैं। यहाँ पे झूले भी हैं, तो बच्चे यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये देखो, काफ़ी अच्छा झूला है और ये उस पर स्लाइड कर रही है। फिर पार्क से जाने के बाद हमने कुछ केले देखे थे और फिर मैंगो भी देखे। फाइनली हमने मैंगो ले लिए और फिर घर पहुंचकर मैंने बनाया नाश्ता। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को नहाने के लिए बोल दिया था, तो वो नहाने चली गई थी। मैं नाश्ता कर रही थी। अब ये नहाकर आ चुकी है। ये देखो, पाउडर दिखाओ। पाउडर दिख नहीं रहा। क्या करना है? इसको गले पे लगाना है। इससे हमारी चेन जो होती है ना, चेन काली हो रही है, ये सफेद हो जाएगी। सफ़ेद हो जाएगी, इसीलिए लगाते हैं पाउडर। सभी ऐसे ही लगाते हैं। फिर मैंने कर ली थी खाने की तैयारी। खाने की तैयारी करने के लिए मैंने मटर भिगोई थी रात को और इसे मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैंने नमक और सोडा डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और ये बॉईल हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर बॉईल होने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे थे, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाला था, इसीलिए अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। प्यास बहुत लग रही थी तो पानी भी पी लिया। फिर मैंने प्याज और टमाटर काटे, क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। मैंने प्याज टमाटर काटे, तब तक वो ठंडा भी हो लिया। तो इसी करके पहले मैंने टमाटर काटा, फिर उसके बाद प्याज, और फिर मैंने लहसुन छिला। इस तरीके से मैंने सबको रेडी करा। और इतनी देर में मेरी बेटी अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने उसे पढ़ने के लिए बोल दिया था। वो पढ़ाई कर रही थी। उस बैरमुटी को देखने चला गया। और नहीं लिखना था, और बड़े होते हमें करा दिया। ये मटर की सब्ज़ी मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया ये मटर की सब्ज़ी मैंने नहीं खाई थी। और काफ़ी टेस्टी लगती है। मार्केट में जब हम खाने जाते हैं छोले कुलचे, तो ये इसी मटर का यूज़ करते हैं। उसे नाम तो होते हैं छोले, लेकिन मटर वो उबाल के हमें देते हैं। तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि छोले कुलचे जैसा मैं कुछ बना पाऊँ। तो देखिए, मैंने मटर भिगोई थी। वो छोले की जगह मटर ही देते हैं। तो मैंने ये प्याज लहसुन और टमाटर रेडी कर लिए थे। और फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई करके फिर मैं इसमें अच्छे से तड़का लगा दूँगी। अब मार्केट में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ मैं क्या डाल रही हूँ मुझे अच्छे से पता है। और कम से कम हमें ये आइडिया रहता है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, ये हमें आइडिया रहता है। मार्केट में पता नहीं क्या क्या मसाले डालते हैं और इतना तीखा इतना कर देते हैं, जिससे कि मतलब एसिडिटी वगैरह इस सब की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इधर मैंने साइड में पतीला भी रख दिया था, क्योंकि कान्हा जी का भोग भी बनाना था। तो पहले मैंने कान्हा जी का भोग बनाने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया, और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये मैंने बिल्कुल तैयारी कर दी कान्हा जी के भोग की। और इधर फिर मैंने तड़का लगाने के लिए सबसे पहले जीरा और ये राई डाली, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। फिर मैंने लहसुन को भूनने के बाद प्याज को भी भूना। उसके बाद लास्ट में फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, क्योंकि टमाटर हाल भुन जाते हैं, लेकिन प्याज को भुनने में टाइम लगता है, लहसुन को भी भुनने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने मोटा मोटा काटा है इसलिए। और फिर इसमें मैं टमाटर डालने के बाद नमक डाल देती हूँ। नमक से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर बाकी सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, वही नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब मैं इसे मिक्स करके इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी, जिससे कि क्योंकि कढ़ाई एकदम गर्म है और फुल फ्लेम पे गैस चल रही है, तो मसाले जले ना, इसलिए मैं हल्का सा पानी डाल देती हूँ।
और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर जो मैंने उबले हुए मटर थे उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और देखने में तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगा मुझे। देखो लग रहा है ना देखने में बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो बस मैंने इतना ही किया है। और क्योंकि ये ऑलरेडी उबली हुई है तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और फिर मैंने नान बनाने का ट्राई किया था, पता नहीं नान बनेगा या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो फिर मैंने उसका भी आटा लगाया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे आटा रेडी किया था उसका। तो उससे पहले कान्हा जी का ये भोग बन चुका है। मैंने इसमें 2 बादाम डाले थे काट के। तो जब ये बन चुका है, इसको ठंडा करने के बाद मैं इसमें भोग भी लगाऊंगी। क्योंकि हाँ, इसमें मैंने चीनी नहीं डाला था, चीनी भी मैंने डाल दिया और 2 बादाम काट के डाल दिए। और अब ये भोग रेडी हो चुका है कान्हा जी का। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा मैं भोग लगाऊंगी इसका। तब तक ये थोड़ा सा जो सब्ज़ी है वो लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है, जिससे कि ये रेडी हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट बन चुकी है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ कान्हा जी का भोग। कान्हा जी का भोग भी लग चुका है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा। तो इसके लिए मैंने ईस्ट का यूज़ किया है, क्योंकि मैं जो कुलचे हैं वैसे तो मैदा के बनते हैं, लेकिन मैं आटे के बनाने का ट्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने आधी चम्मच ईस्ट लिया है और आधा चम्मच ही मैंने थोड़ा चीनी डाला है, थोड़ा सा पानी लेके इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, जिससे कि अच्छे से घुल जाए। फिर मैंने आटा ले लिया। आटे में वही वो जो ईस्ट है, पहले मैं 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल के और फिर मैं ईस्ट वाला जो पानी था, नमक डाल के ईस्ट वाला पानी इसमें डाल दूँगी। और अच्छे से मैं इसका आटा लगा लूँगी। और इसे तकरीबन मैं 15 मिनट के बाद बनाऊँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको। अब देखो मैं बनाने जा रही हूँ। बेलने में तो बिल्कुल वैसा ही आटा लग रहा था जैसा कि मैदा है क्या, मैदा के जैसा ही आटा लग रहा था। ऐसे मैंने एक साइड ना पानी लगा लिया ताकि ये तवे से चिपक जाए। अब मेरे को आइडिया नहीं था कि मतलब ये एक साइड से सिकेगा या नहीं, इसलिए मैं ना इसको एक साइड से छुटा कर देखूँगी कि ये सिका है या नहीं। क्योंकि पहली बार कुलचे बनाने का ट्राई कर रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनेंगे। तो मैं बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको सेकने का ट्राई कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि वो लोग तवे पे इस तरीके से चिपका देते हैं और दूसरी साइड से सेकते हैं, लेकिन मेरे को है ना थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको छुटा कर देखा कि सिका या नहीं। लेकिन वो अच्छे से सेक नहीं पाया था, बस तवे से थोड़ा चिपक गया था। तो अब मैं सोच रही थी कि है ना भाई कच्चा रह जाएगा, तो मैंने इसे दोनों तरफ से जैसे रोटी सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही सेक लिया। लेकिन देखने में बिल्कुल कुलचे जैसा ही लग रहा था। देखो सेकने के बाद एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कुलचे हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं, ऐसे ही जला हुआ देते हैं वो लोग। फिर मैंने दूसरा रेडी कर लिया और मैंने सोचा था कि इस बार मैं इसको छुटाऊँगी नहीं और ऐसे ही तवे को उल्टा करके सेकूँगी। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी इस पर रख दिया है और अब मैं तवे को उल्टा करके सेक रही हूँ। देखती हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही बनता है या नहीं। देखो देखने में तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं। एक साइड से तो सही सिक रहा है, लेकिन दूसरी साइड का तो आइडिया नहीं है कि कैसा सिकेगा। अब मैंने इसको छुटा के देखा, ये देखो मैंने इसे छुटा दिया है और देखते हैं कि दूसरी साइड से सिका है या नहीं। तो देखो बिल्कुल नहीं सिका है और कितना गंदा लग रहा था पीछे से। मैंने कहा लाओ गैस पे ही सेक लेते हैं, क्योंकि कच्चा खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा, खाने में क्या मन ही नहीं करेगा कच्चा खाने का। तो देखिए तवे का हाल क्या हो गया है, ये इस तरीके से मैंने बनाया। फिर बाकी सारी मैंने रोटियां ऐसे रेडी कर ली। ये 2 ही मैंने सेक के थे और ट्राई किया था मैंने, क्योंकि मैंने कभी कुलचे बनाए नहीं हैं और ये क्योंकि मैंने आटे से बनाया, मैदा से नहीं बनाया। तो टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा था, क्योंकि इसमें ईस्ट भी डाला है, चीनी डली है, सब कुछ डाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था।
इधर मैंने फिर खाना खाने के बाद ड्राइंग बनाने का सोचा था, क्योंकि बेटी बहुत टाइम से ज़िद कर रही थी कि कुछ ड्राइंग बनाओ, तो मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ बना लेते हैं। तो मैंने ये फ्लावर पॉट का कुछ मैंने ट्राई किया था। तो ये मैंने एक पॉट रेडी किया है और इस पे कलर कर रही है। इसको कलर करने का बहुत शौक है, इसको ड्रॉ करना नहीं आता है क्योंकि 5 साल की तो है, लेकिन ड्राइंग करने का इतना शौक है कुछ पूछो मत। तो अब ये कर नहीं पा रही थी आउटलाइन, तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी और फिर ये ग्रीन कलर से मैंने ये सारा जो ड्रॉ किया था उसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए कहा, क्योंकि पतली पतली डंडियाँ थी वो कर नहीं पा रही थी, तो मैंने इसकी हेल्प की थोड़ी सी। और इसमें जो ये पत्तियाँ वगैरह तो बन चुकी हैं, अब हम इसमें क्ले का यूज़ करके फूल बनाने वाले हैं। इससे एक मतलब एक एक्टिविटी भी हो जाती है, एक क्रिएटिविटी, बच्चा नई चीज़ें सीखने लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ही कुछ करा देती हूँ, तो मैंने ये सारे ले लिए हैं और अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी पिंक कलर का फूल बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैं इसको बता रही हूँ इस तरीके से बनाऊँ, तो वो बना रही है, मैं उसको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि उसको आइडिया नहीं कि फूल कैसे बनाए जाते हैं। तो एक एक करके सारे फूल रेडी कर लेंगे और ये भी ड्राइंग भी इसकी रेडी हो जाएगी। और इस ड्राइंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि पहले ऐसा कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, और अचानक से ऐसी चीज़ें जब बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए, बताइए फूल कैसे लग रहे हैं। एक एक करके हमने तीनों फूल रेडी कर लिए थे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और आने वाले व्लॉग्स तो आपको डेली मिलती ही रहेंगी। कमेंट कीजिएगा कि आपको आने वाली वीडियो में ऐसा क्या देखना है, कि मैं ऐसा क्या करूं, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में हेल्प मिल जाती है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये ड्राइंग आपको कैसी लग रही है वो भी कमेंट कीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे ही फिनिश करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्राइंग आपको कैसी लगी।